हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। आज सैटरडे है, आप लोग वीकेंड का फुल एंजॉयमेंट ले रहे होंगे। कल भी छुट्टी है एंड फाइनली परसों भी छुट्टी है। उसके बाद आपकी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है ना। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी के बाद कंटिन्यू फिर आपको एक्सपायरी मिलेगी। थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है, आपको मिड कैप में किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। चूँकि डिमांड आ रहे थे कमेंट में कई जगह, बोला सर थोड़ा सा फिर निफ्टी के बारे में बताएं एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में बताएं कि यहाँ पर किस तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए, क्या लेवल्स हमारे होने चाहिए। ओके, तो डिस्कशन करेंगे यहाँ पर हम आपके ऑप्शन चयन के माध्यम से भी, ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से भी, साथ में आपके चार्ट के माध्यम से भी सारा डाटा यहाँ पर खंगालने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ पर कहना क्या चाहता है और हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए आपका सेम एग्जैक्ट वही चीज़ मार्केट कर रहा है इस समय। जब भी बाइंग आती है तो सभी इंडेक्स में बाइंग आ रही है और रेंज में जाकर के पूरी मार्केट यहाँ पर फंस जाती है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर कोई आपको ज़्यादा यहाँ पर गुणा भाग लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको सारी कहानी पता है कि मार्केट में यहाँ से किस तरह से सेलिंग आई थी, प्रॉफिट बुकिंग है, इसके बाद यहाँ से बाइंग आई और बाइंग आने के बाद ये कंटिन्यू ऊपर बाइंग गई, इसके बाद फिर मार्केट फर्दर आपकी ये रेंज में चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर अब रेंज में जाने के बाद क्या है, वही रेंज का देखो गुणा भाग हर एक इंडेक्स का सेम होता है। बस आपको ये थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है कि हमारा यहाँ पर किस तरह से हम ट्रेड करेंगे और यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करेंगे। बाकी आपको ये पता है कि इस रेंज में हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रेंज में हमेशा आपको यहाँ पर ट्रेड से अवॉइड करने की कोशिश करवाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा अगर सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगी तो हमको किस तरह से काम करना है, इसके नीचे जाएगी तो हमको किस तरह से काम करना है, और आपका ऑप्शन चयन का डाटा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाटा के ऊपर चलते हैं कि डाटा हमारा क्या बोल रहा है। उसके बाद हम आपको चार्ट में यहाँ पर बताएंगे कि चार्ट क्यों इस तरह से काम हमारा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डाटा का हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है और डाटा का जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था इस तरह से, ये देखिए आपका फिर निफ्टी का स्क्रीनशॉट है और ये आपकी एक्सपायरी है 18 जून को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपका डाटा क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखिए ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पर समझिएगा। आपका जो एटीएम है वो चल रहा है आपका स्पॉट प्राइस 22,411, मतलब 22,1100, आप 22,400 आप यूँ कह सकते हैं। इसका मतलब आपका जो एटीएम है वो कौन सा ये होगा, ये वाला, ये आपका एटीएम है। अब अगर ये एटीएम है तो यहाँ पर आपकी एटीएम की प्राइस आपका कॉल की तरफ 57 चल रही है और पुट की तरफ आपका लगभग 70 चल रही। ठीक है, ये दोनों अगर देखो आपको कुछ नहीं आता इस मार्केट के अंदर, कुछ भी नहीं आता, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 36 रुपये को प्राइस चल रहा है और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाते हैं, जैसे आप 50 पॉइंट नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर आपका 48 रुपये का प्राइस चल रहा है। आपको देखो ये चीज़ ध्यान में देने वाली बात होती है कि क्या मार्केट जहाँ से चल रही है आपकी 22,400 में यहाँ पर मार्केट है, तो क्या मार्केट आपकी यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर जाएगी, क्या मार्केट आपकी 50 पॉइंट नीचे जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल इन दोनों को बाई करके छोड़ सकते हो और आपको विथिन थोड़ी देर के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आप सुबह मार्केट खुलते ही आप देखे होंगे, मार्केट खुलते ही बहुत ज़्यादा हपड़ा तपड़ी होती इस तरह से। अगर प्राइस है मान लीजिए कि 36 रुपये आपका ये ऑप्शन का प्राइस है और ये ऑप्शन का प्राइस है मान लीजिए 48 रुपये। मार्केट खुलते ही अगर आपने 9:16 में आपने सौदा दोनों डाल दिया, ध्यान में रखिएगा, दोनों सौदा अगर आपने इसको 5-5 लाट आपने अगर बाई कर लिया, ठीक है, दोनों तरफ, आप यकीन करिए आपको ये 2 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉफिट दे देंगे। कितना प्रॉफिट दे देंगे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट दे देंगे, बट आप अगर सिर्फ यहाँ पर 5 मिनट रुकते हैं, 5 से 2 मिनट रुकते हैं, तो आपको ये मैक्स टाइम, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ 20 से 30% टाइम, नहीं, मैक्सिमम टाइम आपका यहाँ पर 60 to 70% टाइम आपको यहाँ ये दोनों 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट दे देंगे। अब यहाँ पर दूसरा केस ये आता है कि आपको अगर 5 मिनट के यहाँ पर 5 मिनट हो जाता है और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 100 से 200 रुपये का आपको लॉस दिखाने लगता है, आप बिल्कुल एग्जिट मारिए, नहीं रुकना है। क्यों नहीं रुकना है, देखिए आज एक से एक्सपायरी है अगर, तो इसका ऑप्शन का बिहेव होता है कि मार्केट आपका अगर रुक गई यहाँ पर तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम तुरंत के तुरंत डाउन होंगे ना, दोनों तरफ के डाउन होते हैं, तो यहाँ पर फिर आपको नुकसान हो जाएगा। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपने 916 में आपने यहाँ पर पोजीशन डाला है तो 920 तक आपका यहाँ पर पोजीशन दोनों बुक हो जाना चाहिए, चाहे जिस भी हाल में हो।
आपको प्रॉफिट हो, जो मिले आपको 500 600 1000 रुपये जो मिले वहाँ पर आप एग्जिट करिए। आपका यहाँ पर 200 300 अगर लॉस दिखाता है, ज़्यादा तो लॉस आपको दिखाएगा नहीं, अगर 200 300 का लॉस दिखाता है आप वहाँ पर एग्जिट कर दीजिए। आप अगर यही चीज़ आप हर दिन अपनाते हैं, चूंकि एक्सपायरी आजकल हर दिन हो रही है, अगर यही चीज़ आप थोड़ा सा और अपनाते हैं, न्यू ट्रेडर को एक कहीं भी चार्ट में आपको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ऑप्शन के प्राइस में जाने की जरूरत है। आप यहाँ पर ऑप्शन का प्राइस पकड़िए और तुरंत के तुरंत वहाँ पर एग्जिट करिए। लेकिन मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ कि अगर आपकी स्क्रीन में आपको वहाँ पर 200 300 का लॉस दिख जाए, बिल्कुल एग्जिट कर दीजिए, सौदा में आपको रहना नहीं है। ठीक है, ये आपका ध्यान देना है। और ये जो आपको सौदा करते हुए सिर्फ 9:15 से लेकर के 9:20 तक करना है, उसके बाद आपको साइड हो जाना है मार्केट से। फिर मार्केट में आपको रुकना नहीं है। कई बार तो आपको इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा को 9:15 मतलब 9:25 तक तो कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाएगी, कंटिन्यू नीचे जाती रहती है, आप जानते हैं। आप पूरा हिस्ट्री चार्ट उठा करके आप देख सकते हैं। आपको वो जो 10 मिनट होता है ना, 10 मिनट, ठीक है, जो 10 मिनट होता है ना, वो कई बार क्या होता है, मार्केट कंटिन्यू इस तरह से आती है और या तो ऊपर जाएगी तो कंटिन्यू इस तरह से जाती है। इस तरह से मार्केट बहुत कम इस तरह से जाती है, ये जो 10 मिनट का खेल होता है। तो बस हमको तो यही चाहिए ना कि अगर मैंने कोई प्राइस यहाँ पर बाई किया है, ठीक है, कोई प्राइस मान लीजिए हम कॉल और पुट दोनों यहाँ पर बाई किए हैं, मैं मानता हूँ एक में आपको लॉस होगा, एक में प्रॉफिट होगा, लेकिन चूंकि मार्केट आपकी कंटिन्यू नीचे जा रही है, तो जब कंटिन्यू नीचे जा रही होती है तो एक तरफ का आपका क्या है कि आई भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब एक तरफ का आई भी इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि एक तरफ का प्राइस ज़्यादा मूवमेंट करता है। जब जिस तरफ भी मार्केट मूवमेंट करती है उस तरफ का प्राइस ज़्यादा मूवमेंट करता है, और जिस तरफ मार्केट अपोजिट होती है उस तरफ का प्राइस यहाँ पर कम आपका डाउन होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो प्लीज़, तो मेरी बात आप समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर भी आप कॉल पुट बाई करेंगे तभी आपको यहाँ पर मार्केट गई, तभी आपको पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर आपने कॉल पुट बाई किया, यहाँ तक यहाँ जाएगी तभी आपको पैसा मिल जाएगा। एक कंडीशन में आपको नुकसान होगा, मार्केट अगर इस रेंज में चलेगी तभी आपको नुकसान होगा। और ये अगर आप पूरा चार्ट उठाते हैं तो सुबह सुबह आपका ये वाला कंडीशन आपका बहुत कम मिलता है। ठीक, चलो ये तो हो गया आपका एक ट्रिक, मतलब मैं एक आपकी स्ट्रेटजी बता दिया। चलिए अब यहाँ पर जो मैं फाइनली यहाँ पर डिस्कशन करने वाला था कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, हमारा ऑप्शन का डाटा क्या बोला। तो देखिए, अगर आप इस तरफ आप जानते हैं, इस तरफ आपका कॉल का वाई होता है ना, किस तरफ, इस तरफ आपका कॉल का वाई होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आपका सीई का वाई होता है, इस तरफ आपका पीई का मतलब पुट का आपका ओपन इंटरेस्ट होता है, ये आपको पता है। तो भाई अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर आपको बढ़ रहा है, मतलब सी का अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रही है। पहली बात आप ध्यान में रखिए, अगर इस तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है, इट मीन्स आपकी मार्केट क्या है कि रेजिस्टेंस ले रही। ठीक है, और अगर आपका पुट के तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो मार्केट है आपका सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। क्लियर है? ये दो चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर आप ये देखिए कि क्या पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपको सीधी सी बात ये पता करना है पहले। तो अगर आप इन दोनों में कंसीडर करते हैं, अगर आप यहाँ पर इसका ले लीजिए, इस तरफ का ओपन इंटरेस्ट ले लीजिए, इस तरफ का ले लीजिए, इस तरफ का ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आप यहाँ पर भली भांति देख रहे हैं कि अगर आप इस जगह का एटीएम का आप ओपन इंटरेस्ट लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 221% का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन इस तरफ अगर देखते हैं आपका पुट की तरफ यहाँ पर 1533% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट मजबूत है। क्लियर हुआ? यहाँ पर उसके नीचे आप आ जाइए, यहाँ पर आपका यहाँ पर 204% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर आपका 586% आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब यहाँ भी आपका सपोर्ट है। क्लियर? इसके तरह ही अगर आप यहाँ पर जितना भी नीचे जाते जाएंगे, इसका मतलब आपका पुट के तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा है। तो सिंपल बात आप ये समझिए कि अगर पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट मजबूत है तो मैंने आपको अभी बताया कि आपका मार्केट जो है तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, आपका मतलब कुछ टाइम के लिए। मैं ये नहीं बोलता आपको नहीं कंटिन्यू सपोर्ट ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये जो ओपन इंटरेस्ट आपको बता रहे हैं ये कुछ टाइम के लिए सपोर्ट आपको यहाँ पर दे सकता है मार्केट के अंदर। ठीक, तो आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए, अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही है और आपका यहाँ पर रजिस्टेंस कमज़ोर है, तो सपोर्ट का मतलब ये कि अगर जहाँ पर मार्केट मान लीजिए आपको जो चार्ट बना रहा है, अगर ये जब मैंने जैसे कि रेंज की आपकी बात किया था, अगर आपको इस जगह आपको मार्केट मिले या इस जगह मार्केट मिले और इस जगह से अगर ऊपर जाती तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए, और इस जगह से ऊपर जाती तब भी आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में आपका डाटा बता रहा है कि यहाँ पर हम सपोर्ट ले रहे हैं, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर ये गिरावट आई भी तो थोड़ी देर के बाद ये गिरावट संभल करके फर्दर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर भले बाद में मार्केट यहाँ से नीचे आए। लेकिन ये जो यहाँ पर आपके राइटर ने ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है ना, ये जल्दी हार मानने वाले नहीं है और ये लोग अपना नुकसान बहुत कम करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको डाटा बता दिया, तो डाटा के मुताबिक आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि मार्केट बुलिश है और मार्केट ऊपर जाना चाहिए।
ठीक, तो इसके माध्यम से अगर आप यहाँ पर चार्ट में देखते हैं जो कि मैं आपको बताया था, तो चार्ट के मुताबिक अगर आप यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले आप सपोर्ट बनाइए, ये आपका सपोर्ट है। अगर आप रेजिस्टेंस बनाते हैं तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाइए, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आपकी फिर निफ्टी अगर इस रेंज में खुलती है, रेंज में खुल कर किसका ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर सी की तरफ सोचिए। अगर आपकी यहाँ पर रेंज में यहाँ पर खुलती मार्केट इससे नीचे इसके ऊपर जाती तब भी आप सी के बारे में सोचिए। गैप अप खुलती मार्केट अगर ऊपर जाती तब भी आप यहाँ पर सी के बारे में सोचिए। एक अब यहाँ पर दो चीज़ हो गया। गैप डाउन के केस में देखिए, ध्यान रखिएगा, अब इसके नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो, और गैप अप खुल करके अगर नीचे आती है तो, है ना, यही केस बचा ना आपका। देखिए मार्केट जिस तरह से यहाँ पर बिहेव कर रही है, देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रही है मार्केट, गैप अप खुल करके नीचे आई, गैप अप खुल करके नीचे आई, प्रीवियस भी ऐसे हुआ था। तो हो सकता है मे बी कि आपका गैप अप खुल करके मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए। तो क्या करना है आपको, देखिए ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, गैप अप खुल करके नीचे आए और इस जगह वापस सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट ले, इसके बाद हम यहाँ पर वापस कॉल बाई करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए आपका डाटा बता रहा है तो हमको डाटा के मुताबिक चलना है, और साथ में आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि मार्केट में बाइंग आई है दोस्त। तो यहाँ पर जो मार्केट में जो बायर है ना, यहाँ पर एग्जिट नहीं हुए अभी तक, ये अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमको भी उसी तरह चलना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा दिमाग यहाँ पर ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं, जो मार्केट बोल रही है हमको उस मुताबिक चलना है। हमको तब यहाँ पर देखिए पुट का पोजीशन तभी लेना है जब आपकी मार्केट 22,360 के नीचे, 22,360 के नीचे आपका यहाँ पर रुकता हुआ नजर आए, और यहाँ पर जाए तब आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। तब आपका यहाँ पर टारगेट जो है तो लगभग आपका 50 से 60 पॉइंट का टारगेट आपका नीचे की तरफ बन रहा है, जो कि ये एरिया है आपका जहाँ से कॉल बायर आपके एक्टिव हुए थे। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ, आपका ये एरिया जहाँ से आपके कॉल बायर एक्टिव हुए थे, फिर आपका इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर मार्केट लेने आ सकती है। उससे पहले यहाँ पर मार्केट नीचे जल्दी नहीं आएगी। सारा डिसीजन क्लियर हुआ। गैप अप के केस मैंने आपको बता दिया, अगर गैप अप के केस में यहाँ पर मिलेगी मार्केट यहाँ पर तभी हम कॉल बाई करने की सोचेंगे, गैप अप के केस में यहाँ पर मार्केट मिलेगी तभी हम कॉल बाई की सोचेंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन के माध्यम से यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन के माध्यम से यहाँ पर जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या मार्केट बोल रही है ट्रेंड लाइन के माध्यम को। तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन में लेंगे, यहाँ पर इस जगह से लेकर के इधर हम कुछ ट्रेंड लाइन आप इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। जब हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाते हैं और ऊपर भी हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाएंगे इस तरह से, देखिएगा ये ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर की है। ठीक है, समझिएगा प्लीज। अब जब इस तरह से ट्रेंड लाइन बन गई तो आप देखिए इस रेंज में ही मार्केट आपकी काम करती हुई नजर आ रही है। इधर से इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, इस तरह से मार्केट आपकी चलती हुई नजर आ रही। तो हो सकता है यहाँ पर आए, इधर से फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए, और हो सकता है यहाँ पर ऊपर चले कंटिन्यू चली जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट का रेंज हो रहा है अब ये छोटा रेंज बनता जा रहा है। पहले यहाँ पर देखिए आपका चौड़ा रेंज था, इसके बाद अब धीरे धीरे ये रेंज आपका पतला होता जा रहा है। जैसे पतला हो जाएगा मार्केट, इसके बाद जिस तरह भी जाएगी आपकी मार्केट ये बूम कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मार्केट में होता है, इसी तरह से ये चार्ट पैटर्न बनता है। तो मेरा मतलब ये कि आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर इसके नीचे आई मार्केट आपकी यहाँ से नीचे, तो यहाँ पर भी सपोर्ट है, और ये सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, गैप अप खुली मार्केट यहाँ पर है, ये रेजिस्टेंस आपका हो सकता है रेजिस्टेंस लेकर के पहली बार यहाँ पर मार्केट आए, आपको इसका भी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप स्कैल्पर हैं तो इस रेजिस्टेंस का आप यहाँ पर रेजिस्टेंस रखते हुए आप चाहें तो यहाँ तक की अपनी पोजीशन आप बना सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, बट इस एरिया में और इस एरिया में आपको थोड़ा सा पुट अवॉइड करना है। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी तो आप यहाँ पर पुट बाई मत करिएगा। मेरे तरफ से जितने भी आपको यहाँ पर गिरावट मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ पर आपको कॉल की तरफ देखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको पुट नहीं बाई करना है, आप पुट बाई करिए, बट इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्लीज, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब मार्केट आए तब आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचिएगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, या तो फिर आपको पुट बाई करना है तो यहाँ पर जब ये मार्केट इसके रेजिस्टेंस में हो, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर बताया है यहाँ पर हो, तब आप पुट के बारे में सोचिएगा। यहाँ पर बीच में नो पुट बाई। ठीक है, तो आपको फिर निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना है। देखिए मैं सोचा था पहले कि मैं आपको संडे या मंडे को वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ठीक है मेरे पास थोड़ा सा मैं फ्री टाइम था तो मैं सोचा चलो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर बता दिया जाए, जिससे आप यहाँ पर पहले से ही अपना फ्री प्लान तैयार कर लें। तो ये आपका फिर निफ्टी हो गया। यहाँ पर अगर आप चलते हैं किसमें, मिड कैप निफ्टी में, तो आप मिड कैप निफ्टी में भी इसी तरह से आपको कुछ चार्ट बना था। मैं आपको वैसे तो मिड कैप निफ्टी के बारे में बताया था कि आपका देखिए मिड कैप निफ्टी कंटिन्यू ऊपर जा रही है। ठीक है, कंटिन्यू ऊपर जा रही, तो आपका देखिए रेजिस्टेंस यही है, मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि आपका 12,060 यहाँ पर 12,060 का आपका रेजिस्टेंस है, आपका सपोर्ट ये है 12,040 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है। ये रेंज है, रेंज के नीचे ब्रेक डाउन करें बिल्कुल आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं, इसमें आप पुट बाई कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ तक का होगा, जो कि लेवल आपका आ रहा है 12,020 का, ये नीचे का आपका लेवल है। ऊपर का लेवल देखिए खुला आसमान है, ऊपर कहीं भी जा सकती है आपकी मिड कैप निफ्टी। ऊपर का लेवल यहाँ पर मैं कुछ भी बना करके आपको नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। इसमें 1 लाट में आप ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास कैपिटल थोड़ा कम भी है
ठीक है। कैपिटल कम का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये में अगर आपको यहाँ पर 5 पॉइंट भी यहाँ पर आपको मिलते हैं तो 5 पॉइंट का मतलब हो गया लगभग आपको 350 रुपये। मेरे हिसाब से 10,000 में अगर आपको 350 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है तो आप यकीन करिए आपका बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न है, जो कि आपने एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर आपने बना लिया है। कोशिश यही करिए कि आप रिटर्न छोटा छोटा करके यहाँ पर इकट्ठा करिए, क्योंकि देखिए आप लोग ना यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में, ज़्यादा लालच के चक्कर में आप यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मार्केट यही चाहती है कि आप बार बार ट्रेड करें, बार बार आप नुकसान करें, बट प्लीज़ सबसे पहले आप अपने कैपिटल का ध्यान रखते हुए कैपिटल के मुताबिक आप परसेंटेज के मुताबिक आप यहाँ पर रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करिए। छोटे छोटे अगर आप यहाँ पर रिटर्न जनरेट करते रहेंगे, आप यकीन करिए एक दिन आपका यहाँ पर अच्छा रिटर्न बन जाएगा। वहीं पर आप सोचेंगे कि नहीं मैं बड़ा रिटर्न लूँ, तो इसी तरह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और इसके बाद आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, जिस तरह से एक न्यू ट्रेडर के साथ होता है। मैं लास्ट में आपको एक चीज़ फाइनल करके आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी एक न्यू ट्रेडर आए हुए हैं, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप यहाँ पर ट्रेडर बन चुके हैं। देखिए आपको मेरी बातें कड़वी लगती होंगी, बट आपने खेला कहाँ है अभी तक? इस मार्केट के अंदर खेला नहीं है। अभी आपने कोई भी मोमेंट नहीं देखा है। आपने सिर्फ अभी चुनाव से पहले जो आपका रिजल्ट से पहले वही मोमेंट आपने देखा था, उसके अलावा आपने कोई मोमेंट नहीं देखा है। आप यकीन करिए मार्केट जब अपने पे उतारू हो जाती है तो कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक गिर सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें प्लीज़। जब तक आप यहाँ पर सीखने में अपना टाइम नहीं देंगे, जब तक आप सीख के लॉस नहीं करेंगे, आप यहाँ पर पैसा नहीं कमा सकते। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं 50,000 रुपये लेकर के, 50,000 उनका नुकसान हो जाता है, उनको ये लगता है यार मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। दोस्त एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर यहाँ पर आपको लाख कमाना है ना, अगर आपको यहाँ पर 1 लाख रुपये आपको पर मंथ कमाना है ना, तो आपको इस मार्केट को पहले 10 लाख रुपये की न्यौछावर करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर नुकसान करके उसको सीखना पड़ेगा, तब आप इसके एप्लीकेबल बनेंगे। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है, कभी भी लगे अपने मन में, कभी भी ऐसे संशय आए कि नहीं मैं 50,000 रुपये यहाँ पर नुकसान करके और यहाँ पर 1 लाख रुपये कमाने, हर मंथ कमाने की बात सोचूं, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता ये चीज़। समझ रहे हैं? तो मैं आपको इसलिए बार बार समझाता हूँ कि अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं, बिगिनर हैं, तो अगर आपके पास ये कैपिटल नहीं है इतना नुकसान करने के लिए, 10 लाख 5 लाख नहीं है नुकसान करने के लिए, तो प्लीज़ मत करिए ऑप्शन ट्रेडिंग। इससे अच्छा आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करिए और छोटा छोटा शेयर आप खरीद करके बाई करके रखते रहिए। ठीक है, बट ये ऑप्शन ट्रेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ और कई वीडियो में मैं आपको बता रखा हूँ कि अगर आपको लॉस लेने की कैपेसिटी नहीं है इस मार्केट के अंदर, तो मेरे दोस्त आप ऑप्शन बाइंग छोड़ दीजिए, नहीं कर पाएंगे आप। ये 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इस मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। आप यकीन करो, आपको ऐसा लगे कि नहीं लगता हो कि मैं यहाँ पर 1 करोड़ रुपए लेकर के आऊँगा, 1 करोड़ से मैं यहाँ पर पैसा बना सकता हूँ, और आप एक न्यू ट्रेडर से लेकर के आप 1 साल का ट्रेडर हो। मैं ये बोलता हूँ चलो आप 1 साल आपने ट्रेडिंग कर लिया, आप यकीन करिए ये 1 करोड़ रुपए आपका सिर्फ 1 वीक के लिए है, उससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते हो। क्या करेंगे आप? भैया आपका हाथ जला नहीं इस मार्केट के अंदर, पहले आप यहाँ पर नुकसान करेंगे ही करेंगे, ये 100% सत्य है, इसको कोई मुकर नहीं सकता है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ना, सब सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं। किसी को ये मतलब आज तक मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना सर कोई बात नहीं, मैं ये 50,000 रुपये लेकर के आया हूँ सर, मैं सीखने में देखता हूँ मैं यहाँ पर कितना सीख पाता हूँ इस 50,000 रुपये से। ठीक है, इस सिचुएशन, ये जो मार्केट है ना, इसमें आने वाले लोग, सबसे समस्या ही इस चीज़ की है कि आपके पास हर घर में आज के डेट में 50,000, 1 लाख रुपए का मोबाइल होता है, सबके पास होता है, और एक एक से VIP मोबाइल रखते हैं लोग। लेकिन इस मार्केट के अंदर ना 10,000 रुपये उनको देने में पता नहीं क्या होता है कि 10,000 रुपये का नुकसान हो जाता है ना, तो अपन बिल्कुल ऐसे मन छोटा कर लेते कि मैंने कोई गुनाह किया है। क्यों? अरे क्या है आप बताइए, बिजनेस, आप ये बिजनेस करने आए या यहाँ पर आप सट्टा खेलने, जुआ खेलने आए? बताइए, खुद सोचिए। हाँ, नहीं है ना, यहाँ पर बिजनेस आप करने आए ना भैया, तो बिजनेस करने के लिए आपके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए, तब आप यहाँ पर बिजनेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। एक किराना की दुकान वाला जब वहाँ पर 20 लाख रुपए का अपना इन्वेस्टमेंट करता है ना, तब जा करके वो एक दिन की उम्मीद करता है कि चलो यार मेरे को 1,000 रुपये से 2,000 रुपये भी मिल जाएंगे ना पर डे के, तब भी कोई दिक्कत नहीं, और उसी से वो अपना धीरे धीरे अपना ग्रोथ करता है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 20,000 रुपये लेकर के आते हैं और हम यहाँ पर उम्मीद क्या करते हैं, नहीं यार मेरे को तो आज ही यहाँ पर 2,000 रुपये चाहिए। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इस ट्रेडर में, इस ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए होता है। ठीक है, मेरी बातें आपको बुरी लगती होंगी, लेकिन जो सच है, जो इस ग्राउंड में मैंने कर रखा है अपने आप से, जो मैंने नुकसान कर रखा है, उसके बाद जो मैं संभला हूँ, वो मैं आपको हकीकत यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये होगा आपके साथ। अगर मेरे साथ ये हुआ है इन 10 से 12 सालों में, तो ये आपके साथ भी होगा। अगर आपको हकीकत में ट्रेडिंग करना है, तो नहीं करना है तो फिर ठीक है, आप 2-4 लाख रुपए यहाँ पर गवा करके साइड हो सकते हैं, मत करिए फिर।
आपका जो कीमती पैसा है ना 2-4 लाख रुपए आपके पास बचा हुआ था, भैया आपको संभाल के रखिए, वो कहीं दूसरे जगह आपके काम आएगा। नहीं है लॉस करने की हिम्मत तो प्लीज मत आइए इस मार्केट में। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, पहले सीखिए, सीख करके इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर आप सीख के नहीं आए हैं, यहां पर मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं कि उनको ऑप्शन का यही नहीं पता है कि भैया हमको स्ट्राइक प्राइस कौन सा बाई करना है, ऑप्शन का इनको यही नहीं पता है कि हमको कहां तक बाई करके क्या करेंगे तो यह जीरो नहीं होगा। यहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, एक्सपायरी के दिन वो ऑप्शन को बाई करके छोड़ देते हैं, उनको पता नहीं क्या लगता है कि जीरो नहीं होगा। अरे भाई क्या लॉजिक है, कैसे समझ रहे हो आप? एक्सपायरी के दिन आप कोई ऑप्शन बाई करके छोड़ रहे हो, 100 रुपए का आपने ऑप्शन बाई किया, 100 रुपए का ऑप्शन बाई करके उसको छोड़ देते हो। अरे वो अगर मार्केट वहां तक नहीं पहुंचेगा, जीरो होना ही होना है, तय है जीरो होना। तो फिर आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? पहले ऑप्शन को पढ़िए, सीखिए, तब जा करके आप यहां पर 10,000 रुपये लगाइए। ठीक है, सारी राम कथा बता दिया। जिसको अच्छा लगेगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं अच्छा लगेगा तो भैया 2-4 गाली दे देना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट जो हकीकत मैं आपको वही बताऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक अगर नॉर्मल आदमी इस मार्केट में आ रहा है तो उसका पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। बस बाकी मेरे तरफ से और कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं कि नहीं आपका पैसा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा तो आप मुझे दे देंगे, कुछ नहीं है। मैं एक जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसा करेंगे आप तो ये निश्चित होना तय है। बाद में आप माथा पकड़ के रोना मत कि नहीं नहीं इतना बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, चलिए तो ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आप समझेंगे यहाँ पर। अगर समझ में आए, मेरी बातें अच्छी लगी हो, कड़वी लगी हो, अगर दिल में ठेस पहुँची तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट जो हकीकत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज़ अगर सच है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।